अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट हैं और आप कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का क्लास नहीं किए हैं, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है और इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें जो भी टूल्स हैं उनका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ पावर पॉइंट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो ज्यादातर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो इस्तेमाल होता है वो बिजनेस सेक्टर में होता है। जी हाँ, देखिए, अगर आप किसी भी चीज को किसी को समझाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली किसी को समझाते हैं तो वो चीज उनको ज्यादा समझ में नहीं आता है। बट अगर आप पीपीटी के माध्यम से समझाते हैं, जो चीज आप बोल रहे हैं और वो सामने चल रहा है, तो ऐसे में लोगों को इजीली समझ में आ जाता है, वो कनेक्ट हो जाता है उन चीजों से, क्योंकि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीज हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है। तो लोगों को अगर आवाज समझ में ना आया, हमारे कम्युनिकेशन उसको समझ में ना आया, जो हम बोल रहे स्पीकिंग कर वो उनको समझ में ना आए, बट जो वो प्रेजेंटेशन को देखता है तो उन्हें समझ में आ जाता है। तो पीपीटी में हम समझने वाले एनिमेशन के बारे में, स्लाइड शो के बारे में, उसके अलावा ट्रांजेक्शन डिजाइनिंग, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो हर एक टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, आज फर्स्ट क्लास है, तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बेसिक पावर पॉइंट के बारे में। जो भी चीज बेसिक है उनको हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन सभी के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, तो बार बार एक ही चीज को बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं होम में, क्योंकि हम फाइल के बारे में आगे बात करेंगे। जस्ट आज हम बात करने वाले हैं होम के बारे में, कि होम के अंदर जो इतने सारे ऑप्शन हैं इन सभी का क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। मतलब इसके अंदर आपको मिलते हैं पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर के बारे में। क्योंकि हमने पेस्ट, कट, कॉपी के बारे में बता चुके, फॉर्मेट पेंटर के बारे में बता चुके एमएस वर्ड में। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप पावर पॉइंट का वीडियो देख रहे हैं तो एमएस वर्ड का वीडियो जरूर देखे होंगे या आपको नॉलेज होगा उसके बारे में। तो क्योंकि जिन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होगा तो उन चीजों में हम ज्यादा टाइम क्यों बर्बाद करें, लेकिन डिटेल में आपको समझा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉपी कट। कॉपी का मतलब होता है किसी भी चीज का डुप्लीकेट करना। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक स्लाइड है, इसके अंदर हम कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आए और एक हम यहाँ पे शेप ले लिया, ये हम शेप ले चुके हैं। अब इस शेप के अंदर हम कोई सा भी कलर कर देते हैं। यहाँ पे आए हम, ये रेड कलर कर दिए। तो अगर ये सेम शेप का एक कॉपी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट रहने देंगे, होम में आएंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे। बट कॉपी करने के बाद क्या ये आया, नहीं आया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पेस्ट करना पड़ेगा। तो पेस्ट कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे हम आएंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, ये देख सकते हैं ये आ गया। तो इसे बोलते हैं कट, सॉरी, इसे बोलते हैं कॉपी करना और पेस्ट करना। मतलब किसी का सेम डुप्लीकेट निकालने के लिए हम लोग कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कट है। अब कट का क्या यूज है, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे कट करेंगे। कट पे क्लिक किए, गायब हो गया। बट जैसे हम पेस्ट करेंगे फिर ये आ जाएगा रिटर्निंग। हम इसको उठा के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, या ना भी उठाए तो हम इसे मूव कर सकते हैं। लाइक कट का ही काम करेगा। उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आते कोई स्लाइड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे स्लाइड ले लिए और यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे CPU एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ चीजों को लिखा है। बट हम अगर इस CPU को यहाँ से हम इसको बड़ा कर दे इस तरीके से, और इसका कुछ स्टाइल को हम यहाँ से चेंज कर दे, कलर को भी हम चेंज कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। लाइक अगर हमें सेम ये CPU के जैसा इस रेम को करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस CPU को सिलेक्ट किए और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। इसको हम क्लिक करने के बाद जैसे हम रेम पे सिलेक्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जैसे CPU है वैसे ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्लिप बोर्ड के अंदर जो ये 4 ऑप्शन मिलता है, और ये बेसिक है, हर एक चीज में आपको मिलेंगे, चाहे वो एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या MS वर्ड हो, सभी में ही मिलेंगे। तो आई लाइक ये चारों आपको चल गया होगा पता। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड है। अब स्लाइड का क्या इस्तेमाल होता है, तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मान लेते हैं हम स्लाइड को ऐसे हम डिलीट कर देते हैं, इस तरीके से हाँ डिलीट कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है। बट हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक नया स्लाइड लें, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारे स्लाइड मिलते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या है कि यहाँ पे टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट, यानी कि अगर हमें 2 कंटेंट यूज करना तो कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे टाइटल वाला ले सकते हैं, ब्लैंक वाला ले सकते हैं, कंटेंट विद कैप्शन, यानी कि अगर हम कंटेंट भी लिखते कैप्शन भी देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, पिक्चर विद कैप्शन, यानी कि पिक्चर के साथ कैप्शन देना चाहते हैं। तो वो सारे यहाँ पे हमें बहुत सारे जो है कि थीम मिलते हैं स्लाइड के बारे में। तो हम यहाँ से कोई सी भी स्लाइड ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कंपेरिजन करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मान लेते हैं हम यहाँ पे टेक्स्ट में लिखते हैं जैसे कि हार्डवेयर, राइट, इसमें आ जाते हैं, इसमें लिखते हैं सॉफ्टवेयर। इस तरीके से अब यहाँ पे जो भी कंटेंट है, तो हार्डवेयर में क्या होता है, इनपुट होता है, उसके बाद इसमें हो जाता है आउटपुट हो जाता है,
उसी तरीके से अगर सॉफ्टवेयर में बात करें तो एप्लीकेशन हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें ये हो जाता है। तो अब इन दोनों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों में देख सकते हैं हार्डवेयर का क्या होता है, सॉफ्टवेयर के क्या होते हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का दिखना है तो ये किसके अंदर आ जाते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। तो इसको यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें कंपेरिजन करना हो तो यहाँ पे हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं, जिसे हम ब्लैंक ब्लैंक पेज का क्या काम होता है कि यहाँ से आए हमें एक सादा हो गया। अब इसके अंदर हम कोई सा भी वर्क करना है तो इसे हम इजीली अपने से कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि यहाँ पे हमें कोई लेना हो, हमें यहाँ पे एकदम ब्लैंक पेज मिल गया, इसके अंदर हमें जो भी कंटेंट लिखना हो, जो भी हमें शेप यहाँ पे यूज करना हो तो लिख सकते हैं। बट अगर हमें कंटेंट लिखना है तो हम यहाँ पे आएंगे, टेक्स्ट ले चुके हैं, और जो भी हमें लिखना हो तो हम यहाँ से इजिली यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा न्यू स्लाइड का ऑप्शन। तो ये हमें 3 स्लाइड मिल चुके हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये लेआउट है। लेआउट का मतलब होता है कि किस तरीके के स्लाइड चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आने के बाद लेआउट में आएंगे और यहाँ से जैसे हम इसको यूज कर लेते हैं तो क्या होगा, वो उसको चेंज करके यहाँ पे एक न्यू लेआउट एक्शन दे देगा उसी के अंदर। तो अगर हम ये भी नहीं चाहिए तो हम यहाँ से आके इसे सिर्फ टाइटल बनने में कर देते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से ये वाला ले सकते हैं। तो मतलब अगर जो भी चाहिए तो वो हम यहाँ पे लेआउट में आने के बाद उस थीम को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा रीसेट है। रीसेट का मतलब होता है कि जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये रीसेट ही हो गया क्योंकि इसके अंदर कुछ था नहीं। तो चलिए इसको भी यहाँ से रीसेट कर देते हैं। ये देख सकते हैं, ये रीसेट हो गया। अगर इसको भी रीसेट करना है तो यहाँ से हम आके रीसेट कर सकते हैं। तो रीसेट करने का मतलब होता है जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन है। अभी सेक्शन में सबसे पहले ऐड सेक्शन, यानी कि इन जितने भी स्लाइड है हमारे पास इनको हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये सेक्शन, इसको हम यहाँ पे आए और यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक कर दिए, फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे आए और इसको हम यहाँ पे आएंगे इस तरीके से क्लिक, सॉरी यहाँ पे इसका कोई भी नाम दे सकते हैं तो हम इसे रीनेम कर देते हैं। और ये हमारा सेक्शन लग चुका है। फिर इसमें आएंगे, फिर यहाँ पे आने के बाद सेक्शन में आएंगे और यहाँ से हम ऐड सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे रीनेम बोला, कोई सा भी आप नाम दे सकते हैं अगर उसे किसी भी सेक्शन में रखना हो। हम यहाँ पे आए, इसको सेक्शन दे दिया, फिर इस पे आए, इसको भी सेक्शन दे दिया। अब इन सेक्शन का क्या इस्तेमाल होता है तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम फर्स्ट स्लाइड में हैं और आएंगे हम डिजाइनिंग में, तो जैसे हम डिजाइनिंग पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो रहा है कि तीनों में सेम सेक्शन आ चुका है तीनों में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम चाहिए इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, तो हमें क्या करना होगा, सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा जो हम सेक्शन बनाए हैं। अब यहाँ पे आएंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये सिर्फ इसमें आएगा। फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आने के बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके हम ये वाला चूज करेंगे। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो जाता है कि जब हम सेक्शन में इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है कि जिस सेक्शन को हमें यूज करना हो उस सेक्शन को हम इजिली कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम फिर से दोबारा सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, जैसे रिमूव सेक्शन, रिमूव ऑल सेक्शन, कोलैप्स ऑल, एक्सपेंड ऑल, ये सभी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे रिमूव का मतलब हो गया रिमूव करना, जैसे रिमूव ऑल कर देते हैं तो यहाँ से ये रिमूव ऑल हो चुका है। तो आई होप कि आपको स्लाइड के बारे में पता चल गया। उसके अलावा आते हैं फॉन्ट के बारे में। फॉन्ट के बारे में तो आप सभी को पता है, फिर भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे मान लेते, देखिए अभी हम यहाँ पे आए, ये कंप्यूटर है। सबसे पहले इसे यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से हम इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से हम अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा इसमें शेडो भी दे सकते हैं। जैसे कि शेडो देने के बाद क्या होता है कि जैसे ये देखिए इसमें थोड़ा सा इसके अंदर में शेडो आ चुका है, तो ये इसके अंदर में आ जाते हैं। उसके अलावा अगर इसे हम चाहते हैं कि चलिए यहाँ से हम अंडरलाइन हटा देते हैं और हम चाहते हैं कि इसको स्ट्रिक कर दें, यानी कि इसको 20 से काट देते हैं, हम यहाँ से 20 से भी कट कर सकते हैं। उसके अलावा इनका डिस्टेंस भी हम यहाँ से चाहें तो इसको इस हिसाब से रख सकते हैं, नॉर्मल में, लूज में, वेरी लूज में। मतलब जब टेक्स्ट होता है, जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो वर्ड के अंदर बहुत सारे लेटर होते हैं, तो उन लेटर के बीच में हमें क्या रखना है, जैसे इस तरीके से रखना है। जैसे हम इसे यहाँ से कर देते हैं राइट साइड में, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टिट रखिए, टाइट रख सकते हैं, उसके बाद लूज रख सकते हैं, वेरी लूज रख सकते हैं, ये और ज्यादा हो जाएगा, मोर सीक्वेंस। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे वेरी टाइट हो गया, सिर्फ टाइट हो गया, मतलब इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आएंगे तो हमें अपर केस, लोअर केस, जिस हिसाब से आपको देखना है, जैसे हमें 12 में लिखना है तो 12 में, कैपिटलाइज में करना है तो कैपिटलाइज में, टूगल में करना है तो टूगल में, ये सभी हमने एमएस वर्ड में भी बताए। तो इसलिए यहाँ पे हम ज्यादा नहीं चाहते कि आपका टाइम बर्बाद हो, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके अलावा यहाँ पे फोंट का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आएंगे, यहाँ पे जो भी स्टाइल्स लेना है, जैसे हमें ये लेना है तो ये ले सकते हैं, और यहाँ से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसका इंक्रीजमेंट कितना रखना है, 44 रखना है, या यहाँ से हमें बढ़ाना चाहते हैं, जितना भी घटाना चाहते हैं तो यहाँ पे घटा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका पड़ जाता है कि जब हम कोई टेक्स्ट लेते हैं तो टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, मतलब इसके पीछे में, जैसे अभी ये है और इसको हम बीच में कर देते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम इसे कोई सा भी एक हाईलाइट कलर दे देंगे। तो जितने को हम सिलेक्ट करेंगे उतना होगा, तो हम पूरे को सिलेक्ट कर लिए,
एंड ये देख सकते हैं ये क्या हुआ कि पीछे का कलर को हाईलाइट कर दिया। तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल जेड करके रिटर्न आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर है, कोई सा भी हम कलर यूज कर सकते हैं, जैसे हमें रेड कलर करना तो रेड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे है क्लियर फॉर्मेटिंग। जिस तरीके से फॉर्मेटिंग के माध्यम से हम फॉर्मेट कर सकते हैं किसी में भी, उसी तरीके से क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जैसे था वैसे आ जाएगा। इसके अंदर जो भी हम फॉर्मेटिंग किए होंगे, चाहे वो कलर किए होंगे, बोल्ड किए होंगे, टैलिक किए होंगे, या इसको इंक्रीजमेंट किए होंगे, इसका फोंट का स्टाइल चेंज किए होंगे, ये सारा चीज गायब हो जाएगा और जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। तो इसके लिए ये देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे पहले था। तो ये हम काम यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे है कि अगर हमें लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में रख सकते हैं, सेंटर में रखना है तो सेंटर में रख सकते हैं, राइट में या जस्टिफाई जो भी करना है यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लेते हैं इसके अंदर में इटैलिक सॉरी इसमें बुलेट वगैरह देना हो तो यहाँ पे हम बुलेट वगैरह दे सकते हैं, जो भी देना हो हम ऐसे दे सकते हैं। उसके अलावा हम चाहे तो इसको नंबरिंग में भी रख सकते हैं, जैसे 1 2 3 हो गया, इस नंबरिंग में रखना चाहते हैं तो इसमें भी हम रख सकते हैं इजीली। उसके अलावा यहाँ पे इंडेंट है, इसको हम भगा भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं इस तरीके से। उसके अलावा इनके बीच में स्पेस कितना देना है, अगर कोई टेक्स्ट हम लिखे तो इसके बीच में जो भी स्पेस देना हो यहाँ से हम दे सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम इसको 1 करेंगे तो कम होगा, लाइन स्पेस करेंगे तो ये इतना में आ जाएगा, 3 में करेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्पेस ले लेगा। तो ये स्पेस कितना में देना है वो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं। उनके अलावा यहाँ पे आएंगे तो हमें कितने कॉलम में इनको डिवाइड करना चाहते हैं, तो मतलब अगर किसी भी चीज को 3 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, 3 कॉलम में हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 हो गया। अगर अभी नहीं दिख रहा है तो इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आए, मोर कॉलम पे आए और यहाँ पे हम इसको स्पेस लिखते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे और कुछ भी हम लिखते हैं, सिर्फ इन्हीं को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये देख सकते हैं ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से आप 3 कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको छोटा करने के लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये देख सकते हैं 2 कॉलम हो गया, ये 3 कॉलम में आ चुका है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आएंगे तो इसको किस तरीके से करें, जैसे मान लीजिए ये देखिए, इसको हम यहाँ पे हॉरिजेंटली वर्टिकली किस तरीके से रखना है, इसको हम सिलेक्ट किए यहाँ से। अब इसे हमें रोटेड में रखना है, रोटेड में, स्ट्रिक में, जिस तरीके से आपको रखना है उसको यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। उनके अलावा यहाँ पे आएंगे तो इसे टॉप बॉटम मिडिल किस लेवल में, अगर हमारे पास स्पेस कम है, ऊपर में रखना है तो ऊपर में रख सकते हैं, मीडियम में या बॉटम में, जहाँ पे भी रखना हम इजीली रख सकते हैं। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे चाहिए कि सेव के फॉर्मेट में, ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है इस सेव के फॉर्मेट में आ जाए, तो यहाँ पे हम किसी का भी इस्तेमाल करके सेव के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे सेव के फॉर्मेट में आ गया। जैसे मान लेते हैं इसको हम यहाँ से ये वाला है, इनको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए एंड यहाँ पे आएंगे, इसे हम सेव के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अगर हम इस पे क्लिक किए तो ये सेव के फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ से हम इजीली सेव के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ से गायब कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी शेप है, यहाँ पे हम शेप वगैरह ले सकते हैं जो कि हमें इंसर्ट में भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी शेप आपको यूज करना है, जैसे मान लेते हैं हमें ये शेप यूज करना होगा, ये वाला, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ पे इस तरीके से हम इस यूज कर सकते हैं। इसको जो भी कलर देना, रेड कलर देना, रेड कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से हम शेप जितने भी चाहें ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम ये शेप ले लिए, इस तरीके से ये आ गया। उनके अलावा यहाँ पे और आ जाते हैं, जब हम आएंगे तो इसके अंदर हमें सेव फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट जो अभी बात कर रहे हैं उसके बारे में, जैसे मान लेते हैं और भी हम सेव ले सकते हैं। तो इजिली हमें जितना भी सेव लेना हो हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अरेंज है। अरेंज का मतलब होता है क्या कि हम जैसे मान लेते हैं अभी ये इसके ऊपर में है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ये रेड कलर के ऊपर में ही है, तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं। इसको कहाँ पे रखना है, बैक में डालना है, फ्रंट करना है, जो भी करें, जैसे बैक में करना है तो ये बैक में चले गया, फिर हम इसे फ्रंट करना है तो यहाँ पे आके फ्रंट कर सकते हैं। उनके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ग्रुप का भी ऑप्शन मिलता है, अनग्रुप, रीग्रुप। मतलब अगर ये ग्रुप में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ। अगर हम कंट्रोल को दबाएंगे, जितने में भी इन तीनों को ग्रुप करना चाहते हो तो इसको भी दबाएंगे, लेकिन कंट्रोल को दबा के रखना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप का सेक्शन आ जाएगा तो हम इसे ग्रुप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अभी एक साथ ये वर्क करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्रुप का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रोटेट वगैरह है, जिससे हमें रोटेट करना हो, अलाइनमेंट वगैरह टॉप में रखना हो, लेफ्ट में रखना हो, ये हम कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे में है रोटेट का ऑप्शन, तो हम यहाँ पे आएंगे, रोटेट जिधर भी करना है वो हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा अरेंज का वर्क। उसके बाद है क्विक स्टाइल। यस, हम क्विकली कोई ऑप्शंस ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे हमें ब्लैक में लेना हो, उसके अलावा ग्रीन में लेना हो, तो जो भी हमें ऑप्शन लेना हो हम यहाँ पे क्विकली ले सकते हैं। सेव फिल है, मतलब अगर हमें कोई सेव फिल करना हो, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आए हैं और एक हम शेप ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये वाला हम शेप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब इस शेप का कलर चेंज करना है तो हम होम में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद शेप में आएंगे, जो हमें शेप का कलर चाहिए वो हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, जैसे मान लेते हैं इसके अंदर में पिक्चर यूज करना है। क्या क्या होता है कभी कि मान लेते हैं यहाँ से हम आए और यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमें एक सर्कल चाहिए, इस तरीके से आए, यहाँ पे सर्कल चाहिए। अब इस सर्कल के अंदर हमें फोटो चाहिए, तो कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे होम में और सेव फील्ड में, नीचे में आएंगे यहाँ पे पिक्चर में। पिक्चर में आने के बाद फ्रॉम जहाँ पे भी आपका रखा होगा, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लेना हो, डाउनलोड में आएंगे, जहाँ पे भी देख लेते हैं, मान लीजिए यही मेरा है,
तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, वो सर्कल के अंदर वर्क करेगा। तो ये सर्कल के अंदर आ गया। या हमें अगर नहीं चाहिए तो इसके अंदर हम ग्रेडियंट ला सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आए और यहाँ पे हमें मल्टीपल ग्रेडियंट मिलते हैं, ये देख सकते हैं। इस तरीके से हम ग्रेडियंट को भी यूज कर सकते हैं। आउटलाइन का मतलब हो गया कि इसके बाहरी कलर, जैसे मान लेते हैं इसको थोड़ा सा विड्थ यहाँ से बढ़ा देते हैं, ये देख सकते हैं। अब इसको हम कलर चाहते हैं रेड कर दें, तो ये क्या होगा कि आउटलाइन का मतलब हो गया ये बाहरी जो राउंडेड है इसके बाहर में जो कलर आ रहे हैं वो आउटलाइन का काम कर रहा है। उसके अलावा शेप इफेक्ट यहाँ पे आएंगे तो हमें बहुत सारे प्रीसेट मिल जाएंगे। जैसे मान लेते हैं इस पे आए, यहाँ पे हम इस पे सिलेक्ट किए या हम इसको यहाँ से ला देते हैं और यहाँ पे आएंगे शेप इफेक्ट में प्रीसेट मिल गया, हमें बहुत सारे प्रीसेट मिल गया, अलग अलग तरीके का प्रीसेट यूज कर सकते हैं। शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे हमें शेडो मिल जाएगा, थोड़ा सा छायापन ग्लो मिल जाएगा, इसे हम ग्लो कर सकते हैं। सॉफ्ट एज मिल गया, इसको हम बहुत कम में कर सकते हैं। उसके अलावा बेबल मिल गया, यहाँ पे बेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3D में आएंगे तो हमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इस तरीके से हम 3D का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकल वे में इस टूल्स को सीखने के बाद जब देखेंगे कि हम असाइनमेंट करेंगे तो इन सभी का हम इस्तेमाल करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसमें हार्ट बना सकते हैं, इसका अच्छे से वर्क कर सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंटेशन इसके अंदर बहुत सारे यूज होते हैं, तो हम लोग आगे सीखेंगे। बट हमें ये पता चला कि टूल्स का क्या इस्तेमाल है। फाइंड का काम होता है कि फाइंड करना, मतलब इसके अंदर अगर कोई चीजों को खोजना है तो हम यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, जिससे मान लेते हैं हमें लिखना है सिस्टम, राइट। और यहाँ पे हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम दिखा रहा है, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे भी सिस्टम दिखा रहा है, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो मतलब अगर फाइंड नेक्स्ट करने का मतलब हो गया कि वो हमें शो कराएगा, फाइंड कराएगा किसको हम सर्च कर रहे हैं। उसके अलावा रिप्लेस का ऑप्शन है, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जिन चीजों को, जैसे मान लीजिए सिस्टम है और हम इस सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते हैं सिर्फ SYS में, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है कि फाइंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद रिप्लेस करेंगे। बट रिप्लेस ऑल में क्या होगा कि जितने भी सिस्टम होंगे उन सभी को एक ही बार में रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं, ये ओके करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो सिस्टम थे वो सबको SYS करके डाल दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूजली यूज कर सकते हैं। उनके अलावा सिलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, मतलब इसमें सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट पेन में आएंगे तो यहाँ पे हमें ये सभी चीजें दिखेंगी। जैसे मान लेते हैं अभी ये ओवरले यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। बट ग्रुप में आएंगे तो ये क्योंकि 16 नंबर का ग्रुप है। फ्लो चार्ट में आएंगे तो ये फ्लो चार्ट हो गया। टीयर ड्रॉप में आएंगे तो टीयर ड्रॉप हो गया। स्क्रॉल में आएंगे तो स्क्रॉल हो गया। मतलब यहाँ पे जितने भी अगर आप शेप इमेजेस जो भी चीजें लेके रखे हैं तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट में आने के बाद सिलेक्शन पेन में आ जाएगा, तो आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उनके अलावा यहाँ पे ऐड इन है, यानी कि आप कोई भी चीज को ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा आए होंगे तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि होम के अंदर जो भी टूल्स हैं उनका क्या इस्तेमाल है। तो क्योंकि देखिए वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को तो लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको एक एक चीजों के बारे में पता रहेगा, जो भी टूल्स का एक्चुअल में क्या इस्तेमाल है। ज्यादातर स्टूडेंट को टूल्स के बारे में पता नहीं होता, तो आपको पता चल गया होगा सभी टूल्स के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले इंसर्ट के बारे में, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और बार बार इस पर प्रैक्टिस कीजिए कि किनका क्या इस्तेमाल है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इनका इस्तेमाल नहीं करते, ना इस पे रिवाइज करते हैं, ना प्रैक्टिकल करते हैं, जिसके कारण ये होता है कि उसको समझ में नहीं आता है। तो मैंने आपको यहाँ पे सभी टूल्स के बारे में समझाया है। बाकी बात जब इन टूल्स को हम क्लियर कर देंगे उनके बाद हम प्रेजेंटेशन बना के आपको दिखाएंगे कि किस किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और एक बिजनेस सेक्टर में हम इनका यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी अगर कहीं पे प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो वहां पे दिखा सकते हैं। मान लेते हैं हम कहीं पे और कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वहां पे हम इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।